मृत्युं गाते गाते आयुष्वर्धे वर्धये स्वाहा। ओम राम नमो अरहंतानम, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम, ओम रूम नमो आयर्यानम, ओम रोम नमो अज्जायनम, ओम र नमो लोवे सवसावनम। सर्व मृत्युं घाते घाते आयुष्वर्धे वर्धये स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम सिद्धानम, सूरि नमो जायनम, सावनम अमृत्युवृद्धि समाहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम सिद्धानम, सूरि नमो जायनम, साहुनम अमृत्युवृद्धि समाहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम सिद्धानम, सूरिनम वज्जायनम मम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम सिद्धानम, सूरिनम वज्जायनम, साहुनम मम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम सिद्धानम, सूरिनम वज्जायनम, साहुनम मम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम सिद्धानम, सूरिनम वज्जायनम, साहुनम मम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरु कुरु स्वाहा। आज गुरुवार है। गुरु जो है वह बड़ा महत्व का होता है। जब कोई माइक बंद पड़ रहा है। जब कोई जो है बड़े पोस्ट बड़े स्थान की बात करेंगे तो गुरु ग्रह का बड़े चर्चा होती है। जब कभी ज्योतिष की बात करूंगा तब इसके बारे में आपको समझाऊंगा, क्योंकि जो मंत्र के बारे में बता रहा हूं उसको ही समय प्राप्त नहीं हो रहा है ढंग से। मैं आपको कल बता रहा था मंत्र मंत्र वैज्ञानिक दृष्टि से अपने गूगल गुरु से पूछ लीजिए वैज्ञानिक दृष्टि से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से मंत्रों का प्रभाव मानसिक शारीरिक बहुत प्रभाव पड़ता है और उससे जो है बहुत जो है इफेक्ट मनुष्य के जीवन में देखने को मिलता है। देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूं। मंत्रों के जाप मानसिक शांत होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती है वैज्ञानिक के अनुसार। अब ये अब होता कैसा है? दे बीजाक्षरों का अलग अलग प्रभाव रहता है। आप समझिए, कुछ बीजाक्षर पेट में इफेक्ट करते हैं, कुछ बीजाक्षर हृदय में इफेक्ट करते हैं, कुछ बीजाक्षर कंठ को इफेक्ट करते हैं, कुछ बीजाक्षर दिमाग को इफेक्ट करते हैं। अब एक काम कर लीजिए, मैं अभी बता रहा हूं, मंत्रों का जाप करके देखिए, आपको खुद को पता पड़ जाएगा। ओम 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 बोलिए, ओम ओम बोलते जाइए। देखो सिर पर हाथ रखिए, आपको खुद को वहां शरीर को हाथ में महसूस होगा, वहां कंपाइन ओम बोलिए और कंटिन्यू एक दो तीन बार ओम बोलिए और सिर के ऊपर हाथ रखिए, बोलते जाए, मुंह से बोलना है ओम 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 ओम। पूरा सिर कंपाइन हो जाए, है कि नहीं? सिर के अंदर स्पंदन प्रेशर और ये होता है। इसी प्रकार झम झम बोलिए या रीम बोलिए, रीम रीम। कंठ पर हाथ रखिए, रीम रीम। हाथ सिर के ऊपर रखिए और रीम। सिर के ऊपर पेट में देखिए कुछ भी नहीं होता, केवल कंठ में ही इफेक्ट होता है, रीम। वहां एक अंदर का अंदरूना जो है वहां कंपन होता है, शब्दों से स्पंदन होता है। जैसे आपका पैर दुख रहा, हाथ दिख रहा तो सिर दबाते कि नहीं? सिर दुख रहा तो सिर दबाते कि नहीं? अंदर के जो अगर कोई रोग है अंदर अंदर कंठ के, तो वहां मालिश और वहां स्पंदन मंत्रों के प्रेशर से वो रोग ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार क्लीम क्लीम क्लीम, देखिए क्लीम कंठ में आता है, क्लीम क्लीम क्लीम। देखो हृदय में हाथ रखिए, कंठ, ये एक कंठ में हाथ रखिए, क्लीम क्लीम क्लीम। यहाँ तालु में यहाँ डिफरेंस आता है, यहाँ जो कोई रोग होता है वो ठीक करता है। और झम 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 बोलिए, वम बोलिए और हृदय में हाथ रखिए, झम झम वम। हृदय में कंपन होता है। और इसी प्रकार क्लीम क्लीम शब्द, ये जो है नाभि में स्पंदन होता है।
तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग स्पंदन होते हैं, अलग अलग उसका अंदर अर्गन्स का मालिश होता है। और जब अर्गन का मालिश होता है, फिजियोथेरेपी आप बोलते हैं, और वैसे होता है, मंत्रों से फिजियोथेरेपी होता है, और वैसे ही आपका शरीर स्वस्थ होता है। एक बात। दूसरी बात, मैं इस शब्द एक पुद्गल है, शब्द ये पुद्गल है। द्रव्य संग्रह में कहा ना, शब्दो बंधो स्थूलो संतान भेद तमा छाया, ये पुद्गल पज्जाया, ये सब क्या है, पुद्गल के पर्याय है। जैसे आपका दवाई खाते हैं तो असर आता है कि नहीं, इफेक्ट होता है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा तो एक साथ 50 गोली खा लीजिए, नींद का पता पड़ जाएगा, हमेशा ही पता पड़ जाएगा, हमेशा के लिए प्रभाव हो जाएगा। तो जैसे गोली का इफेक्ट होता है, वो भी एक प्रकार का दवाई है। दवाई भी एक पुद्गल का, यानी एक वनस्पति की पत्तियों से आपके जीवन में इफेक्ट होता है। वैसे ही मंत्र एक बीजाक्षर है, ये शब्द जो है पुद्गल होते हैं, और उसका भी आपके जीवन में इफेक्ट प्रभाव पड़ता है। अब प्रभाव पड़ता है, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब उसको प्रभाव पड़ने के लिए आसन की बड़ी बात कर रहा था मैं। कल आपको बता रहा था कि आप जमीन पर भूल के भी नहीं बैठना है। जमीन पर बैठ के अगर जाप करते हैं, आपको दरिद्रता आती है, आपको जो है अनेक प्रकार के जो है आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आप बैठोगे, जैसे आसन करोगे, वैसा वैसा आपका इफेक्ट पड़ेगा, कल बताया था मैंने। अब किस पर बैठना चाहिए? अगर आपको शांति चाहिए, मन में शांति नहीं, घर में शांति नहीं, जीवन में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं, माहौल में शांति नहीं, गली में शांति नहीं, आप शांति से जी नहीं रहे, ऐसे लोगों को श्वेत कपड़ा पर बैठ करके, यानी सफेद चादर लीजिए, श्वेत कपड़ा लीजिए, 2 बाय 2 का बिछा दीजिए, उस पर आप बैठ जाइए। श्वेत आसन से शांति आपके जीवन में, मन में, परिवार में, मोहल्ले में, गली में शांति की आपको ये आसन है। समझ गए ना आप? आपको अगर शांति मंत्र जाप करना है, या आपके घर में शांति की या मन की शांति के लिए आप जाप करना चाहते हैं, तो आप आसन जो है सफेद वस्त्र का जो है आसन बिछा करके जाप करें। और इसी प्रकार आपके जीवन में यश की प्राप्ति हो, सफलता की प्राप्ति हो, कार्य की सिद्धि हो, और कार्य की फल की श्रुति, फल का फल जो है प्राप्त हो, अगर ये भावना बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, सफेद आसन पर ही जाप करें। मैं माला बाद में करूंगा, केवल आसन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। आसन अलग होगा, माला अलग होगा, दिशाएं अलग होगी। अगर शांति के लिए चाहिए तो दिशा जो है पूर्व रहेगा। माला अगर बात करेंगे तो स्फटिक और सफेद जो है सूत की माला या मोती की माला मनुष्य के जीवन में शांति तुरंत दे देगा। मैं एक और दिमाग में अभी याद आया, आपको बता दूं, बहुत जानकारी अब दिमाग में आई और बहुत प्रयोग किया मैंने, हजारों 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 लोगों के यहाँ प्रयोग किया है, कि आप जो है अपने, जिसके माइंड स्थिर नहीं रहता, दिमाग स्थिर नहीं रहता है, जो बच्चा उधम रहता है, जो महिलाएं चंचलित रहती है, जो पुरुष चंचल रहते, दिमाग कंट्रोल में नहीं है, वे लोग जरूर जो है जाप का माला, यानी मोती की माला गले में धारण करें। कौन सी माला? मोती की माला। मोती की माला गले में धारण करें, आपको केवल 15 दिन में इफेक्ट पता पड़ जाएगा। केवल 15 दिन में, 15 दिन में आपके जीवन में शांति। और जिनको बहुत मानसिक अशांति हो रही है, जो जीवन में अशांति के कारण बहुत रोते हैं, और घर का और मोहल्ले की पीड़ा से पीड़ित हो चुके हैं, जिनके दिल और दिमाग में शांति नहीं है, वे लोग जो है मोती की माला धारण जरूर करें। और इसी प्रकार जिनको उत्साह चाहिए, आनंद चाहिए,
घर के अंदर मंगल कार्य होना चाहिए। कोई शादी है, ब्याह है, धार्मिक अनुष्ठान है, मंदिरों में पंच कल्याणक है, विधि प्रतिष्ठा है, या और कोई मांगलिक या चातुर्मास क्रियाएं हैं, सफल होने के लिए जो है, अगर कोई आसन की बात करें, अगर वह निर्विघ्नता से हो, तो पीले आसन पर बैठ करके जाप पे करना चाहिए। पीला हर्ष प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। पीला आसन आप सभी के जीवन में कार्य की सिद्धि प्रदान करता है। मैंने आज गुरुवार है, गुरु बलवान है। मैंने कई बार बोला, हजारों बार बोला है कि अगर सारे ग्रह खराब हो और गुरु ग्रह ठीक हो तो सारा कुंडली जो है अच्छा रहता है। तो गुरु बलवान के लिए ये पीला रंग भी माना जाता है। गुरु बलवान हो जाए तो सारे कार्य फतह हो जाता है, बड़े बड़े कार्य भी इजी और सरल तरीके से होता है। तो आपसे कहना है, निवेदन है, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, अगर कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और वह निर्विघ्नता से आप चाहते हैं कि वह संपन्न हो, आप चाहते हैं कि कोई कार्य जो है, बड़े बड़े कार्य जो है सहजता से, कोई कष्ट विघ्न बाधा और संकट से रहित होकर के हो, तो जरूर जो है पीला वस्त्र, पीला आसन बोल रहा हूँ, पीला आसन डाल करके उत्तर के तरफ मुंह करके जाप करिए। निश्चित रूपे न वह कार्य सिद्ध होगा और सफल की प्राप्ति होगी, सफलता आपको उपलब्ध होगा। एक तो पीला वस्त्र की बात, क्योंकि पीला जो है गुरु ग्रह का रंग है, पुखराज का रंग है, और जहां बलवान हो जाता है, बड़े बड़े कार्य जो है सहजता से सिद्ध हो जाते हैं। लाल रंग, जिनके आर्थिक स्थिति सही नहीं है, परिस्थिति सही नहीं है, जिनके अर्थ बल बहुत वीक हो चुका, अर्थ बल बहुत कमजोर है, और ये नवरात्रि उन उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नवरात्रि में जो जाप करता है उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है। दो लोगों को बहुत अच्छा मिलता है और फास्ट मिलता है। एक तो क्या है, लक्ष्मी, और दूसरा सरस्वती की साधना का समय अगर कोई है महत्वपूर्ण, तो पूरे 12 महीने में ये नवरात्रा बहुत अच्छा रहे। यहाँ लक्ष्मी आदि दिव्या जी से प्रसन्न होती है, और सरस्वती का वरदान आपको इस नवरात्र में प्राप्त होता है। तो इन दिनों में जाप किया, और आसन जो है लक्ष्मी का आसन लाल वस्त्र है। लाल वस्त्र पर बैठ करके, अब जिनके व्यापार, मैं उन लोगों से भी कहूंगा, अगर जिनके व्यापार ठंडा पड़ा हुआ है, कम हो रहा है, या रुक रुक के व्यापार हो रहा है, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप आसन जो बैठते हैं, गद्दी के ऊपर बैठते हैं या चेयर पर बैठते हैं, तो एक लाल वस्त्र डाल करके बैठिए। मेरे कहने अनुसार दो काम जरूर करिए। जिनके व्यापार कम है, आप केवल 15 दिन के अंदर आप कर पाओगे। एक तो क्या, हल्दी का गांठ को घिस करके यहाँ तिलक लगाना, और एक लाल कपड़ा बिछा करके आप आसन पर बैठ करके व्यापार शुरू करिए। देखिए आपके अभी जो वर्तमान की स्थिति है, और जो है 15-20 दिन के बाद आपकी स्थिति निश्चित रूप में बदलेगी। और सायंकाल जाते समय एक कपूर और लवंग का जला करके ईशान दिशा में, यानी पूर्व और उत्तर की दिशा के बीचों बीच में जहां जगह है, या फोटो है, देवस्थान है, भगवान की प्रतिमा है, या तस्वीरें है, वहां जरूर जो है कपूर और लवंग जला के जाइए। देखिए आपको केवल 15 दिन में इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिन, सालों सालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल केवल 15 दिन की बात कर रहा हूँ। 15 दिन में आप प्रयोग कर लीजिए, नित्य प्रति प्रयोग कर लीजिए, फिर हमेशा करने लग जाओगे, क्योंकि हम लोग व्यापारी हैं, हम व्यापारी हैं, और व्यापारी होने के कारण बहुत जो है, बहुत जो है चालाक है। अगर लाभ होने लग जाए तो पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप जरूर जो है इस बात को आप आजमाएंगे, ऐसी मेरी विचारधारा है। आइए बढ़ते हैं आगे। धार्मिक कार्यों की सिद्धि के लिए, बड़े बड़े प्रतिष्ठा जब कार्य हो, पूजा की कार्य हो, जब कोई मांगलिक कार्य हो, वास्तविक सबसे श्रेष्ठ आसन कौन सा है? न लाल न पीला,
न हरा न काला। सबसे अच्छा आसन ये है कि दर्भासन। जो दर्भ होता है वो बैठना बहुत कठिन है भाई साहब, साधु तो बैठना कठिन है, छिल जाएगा, तो श्रावक लोग बैठ सकते हैं, तो दर्भासन पर बैठना चाहिए। वो हमारे धर्म के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर, प्रतिष्ठा शास्त्रों के अंदर, विद्यानुशासन के अंदर, विद्यानुवाद के अंदर, मंत्र शास्त्र के अंदर सबसे श्रेष्ठ कार्यदायी अगर कोई माना है तो दर्भ का आसन। दर्भ के आसन पर जो बैठ के जाप करता है उसका फतह होता है। आसन पर बहुत फर्क पड़ता है। अब एक काम करिए, आसन का कैसे फर्क पड़ता है आपको बताऊं। कि आसन आप कपड़े पहनते हैं, जैसे आप पहनते हैं वैसे फर्क पड़ता है कि नहीं। अगर आप कोई लेडीज है, अगर आप पुलिस का ड्रेस पहन लो तो पुलिस जैसी भावना हो जाएगी। आदमी का अगर कोई नौटंकी जोकर का ड्रेस पहन लो तो मन के अंदर वो कर पाया ना कर पाया दूसरी बात, मन के अंदर जोकर जैसा एक्टिंग करने के तो मन के अंदर भावना तो उत्पन्न हो जाती है। अगर माताजियों का ड्रेस पहन लो, माताजियों की तरह ड्रेस पहन लो, थोड़ा एक दो कदम तो माताजियों की जैसे आगे बढ़ने की भावनाएं निर्माण होती है। और रही बात, ये जब जो है आसन का व्याख्या मंत्र शास्त्रों में बहुत लंबा चौड़ा है, आपको इतना ही काफी है। अब जो नवग्रह शुक्रवार कल से जाप्य होगा, तो आपको जैसे माला की बात करूं और कौन से हाथ की बात, ये मैं कल बता दूंगा। कल से जाप्य करना है आपको। मैं कल जो है लक्ष्मी सरस्वती कार्य सिद्धि और इसी प्रकार सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होने की मंत्र जो है कल प्रदान करूंगा, ठीक इसी टाइम पर। और जाप्य का टाइम मैं कल सुबह बताऊंगा कब से जाप्य करना है। जाप्य करने वाले को दो चीजें करना है। एक, जाप्य करने वाले अपने घरों में एक कलशा स्थापना करे, जो पुराना है वही कलशा स्थापना करे। और एक, जब जितना टाइम जाप्य करेंगे उतने टाइम पर एक घी का दीपक या तेल का दीपक, एक दीपक जरूर जलाइए। और ज्यादातर 90 के लोग जो है उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करें, बाकी को बहुत जो ज्यादा अड़चन है, जिनके शत्रु हाथ देख के पीछे पड़ा हुआ है, दुश्मनी बहुत पाल रखे, वो लोग मात्र दक्षिण दिशा में मुंह करें। और जिनको जो है बहुत बीमारियां हैं, बीमार ठीक नहीं हो रहे हैं, वे लोग मात्र जो है पश्चिम दिशा के मुंह तरफ करें, बाकी पूर्व और उत्तर आप सभी के लिए काफी है। अब देखिए आपके जीवन में लाभ निश्चित रूपे न 15 दिन में होगा। मैं चाह रहा हूं आप सभी जाप करें, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको इतना करे उतना करे। कम से कम एक माला, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, अभी जो 8 दिन बचा है, नवरात्रा 22 तारीख को शुरू हो रहा है, उतने दिन तक जाप करना है भाई। सुबह करो, शाम को करो, जब भी टाइम मिले करो। करो तो करो, उसका फल तो पाओ, लाभ उठाओ, जीवन को महकाओ, जीवन को जो है आप श्रेष्ठतम बनाओ, ऐसी भावना है। और मैं कहना, कौन कौन जो जाप करना चाहता है भाई साहब, हैंड्रा थे कि हैंड्रा निकाल दीजिए। कौन कौन जाप करना चाहता है, सबको आशीर्वाद दूंगा आज ही और कल। ठीक है, बहुत सुंदर। एलआर फोटो तो सिर्फ सबका फोटो दिखाओ। टीवी के अंदर दिख रहा है, पारस टीवी, आप सब दिख रहे हैं जो जो जाप करना चाहते हैं। इधर बहुत बहुत आशीर्वाद। नाम लेना कठिन है, सबको आशीर्वाद बढ़ाते जाए। जाप क्या करना मैं कल बताऊंगा। इन सभी जापार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, जीवन में सफल हो, यशस्वी हो, आपकी हर कार्य मनोरथ पूर्ण हो। आप सभी के जीवन में मंगलिक कार्य की नए नए इच्छाएं आशाएं पूर्ण हो, ऐसी भावनाएं हम बात, आप बहुत सारे लोगों ने हैंडराज किया है, जो गिनना भी, तो बस दिखाते जाइए को। नाम लेना भी कठिन है। तो कल से आपको जापे में भाग लेना है, और कैसे जापे करना कल बता दूंगा। अभी आपके नाम पर एक शांति धारा। ओम वरते भगवते श्रीमति पाषाण धातु संस्कृत सर्वज्ञ स्वयं वे सिद्धाय बुद्ध परनंद शरणंत वीरानंद सुखाय सत्यान धर्षारिका श्रावक साविका गुणधर नंदी नाम दिएश नाम बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। सोनू मोहित गढ़िया उदयपुर परिवारस्य, बीना ललित पारस्मती जैन वाराणसी परिवारस्य, रीना शुभम खुशबू बिलाला ग्वालियर परिवारस्य, नीता उन्नति लोहाड़े वेजापुर परिवारस्य, आयुष आस्था जैन परिवारस्य, तनक मीनाक्षी शाह परिवारस्य, स्वानंद सोनल आद्यम गणोकर परिवारस्य, अर्चना आदेश लोहाड़े वेजापुर परिवारस्य, अश्विनी श्रुति आयुष परिवारस्य, प्रवीणा उपाध्याय परिवारस्य,
अनुपमा पाटिल परिवारस्य, मीनाक्षी शाह परिवारस्य, अजय कुमार नेमिना साहूजी परिवारस्य, आशीष पालिया बारामती परिवारस्य, भारती अजय कुमार साहूजी परिवारस्य, विनोद बेबी धुंदड़े गंगापुर परिवारस्य, योजना साहूजी परिवारस्य, निधीर पूजा निशंफड़े परिवारस्य, अनिता हुकुमचंद पाटनी परिवारस्य, वृषभ किरण पाटिल सगड़े परिवारस्य, सिद्धेश उपाध्याय जैन परिवारस्य, राखी काला नांदेड़ परिवारस्य, आगम पद्माली पुणे परिवारस्य, आर्जव सोनाली महाजन परिवारस्य, आरोही जैन परिवारस्य, अभिनंदन परिवारस्य, जिजय जैन परिवारस्य, आदिश्री आदिश्री महाजन परिवारस्य, आदित्य क्रांति पाटिल हल्ले परिवारस्य, आदिवीर डॉक्टर निधि मिलन परिवारस्य, विनोद श्रीपाल शाहू एडवोकेट परिवारस्य, अद्वितीय खोत परिवारस्य, ऐश्वर्या प्रसाद जैन गुलबर्गा परिवारस्य, अक्षय पहाड़े हैदराबाद परिवारस्य, अक्षय तेजस्वी परिवारस्य, काकांत इंडापर परिवारस्य, अमित पीयूष जैन परिवारस्य, अमित मेहता परिवारस्य, अमोल मडकर परिवारस्य, आनंद भव्या पाटनी परिवारस्य,